Hello friends, how are you? I hope you are all well. Today we are going to start a new poem which is in first unit. Name of the poem is Dust of Snow which is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पोएट है उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी जो पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। वो एक अमेरिकन पोएट है और ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है। ये पोएम में उन्होंने ये बताया है कि जब वो एक ट्री से अंडर से पास हो रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो मूड है वो चेंज हो गया था। तो चलो वो पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो एक बार एक ट्री के अंडर से वो पास हो रहे थे, उसके नीचे से वो पास हो रहे थे, और जब वो पास हो रहे थे या तो बैठे थे, कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर उनकी क्या सिचुएशन थी वो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो या तो ट्री के नीचे बैठे थे या तो वहाँ से गुजर रहे थे, और वो जो ट्री से वो गुजर रहे थे वो ट्री का नेम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यानी कि अ पॉइजनियस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। आप सब ने जो वो क्रिसमस ट्री है वो तो देखा ही होगा, सेम वैसा ही क्रिसमस ट्री के जैसा ही ये पॉइजनियस हेमलॉक ट्री है। लेकिन इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो जो ट्री है उसको गुडनेस के साथ उसको कंपेयर किया है, और सेकंड जो एक बर्ड है क्रो, उसको भी गुडनेस के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। तो एक बार क्या होता है कि जो पोइट है वो जो ट्री से गुजर रहे थे या तो वो वहाँ पर बैठे थे और उनका जो मूड था वो बहुत बैड था, यानी कि वो सैडनेस में थे। सडनली क्या हुआ, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे या तो बैठे थे, सडनली द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वो एक क्रो हो रहा है वो हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेस है वहाँ पर आके बैठा, या तो पहले से वहाँ पर बैठा था, वो उसकी जो मूवमेंट की वजह से वो कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन वो जो क्रो है उसने कुछ ऐसा किया, उसने कुछ ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से वो हेमलॉक ट्री पर जो स्नो का जो डस्ट था वो सीधा पोएट पे गिरता है, और वो डस्ट के गिरने की वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो उसका जो पोएट का जो मूड था वो सैडनेस था, उनमें से वो हैप्पीनेस में उनका मूड चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 स्टांजा दी गई है, हर एक स्टांजा में 4 लाइन्स है। फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सेकंड स्टांजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि उनकी जो सैडनेस थी वो सैडनेस वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट में हो गई। तो कैसे? तो जो वो क्रो था वो हेमलॉक ट्री पर बैठा था, उनकी शेकिंग की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से वो जो स्नो का डस्ट था वो पोएट पर गिरता है, और उसके गिरने की वजह से जो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और जो स्नो है वो उसकी कूलनेस की वजह से, वो कोल्ड टच की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड वो चेंज हो जाता है। और रिमेनिंग पार्ट जो डे का होता है, यानी कि सुबह से वो सैडनेस में थे, और उसके जब उनका मूड चेंज हो गया उसके बाद जो डे बाकी रहा था, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे हैड रूड। रूड यानी कि जो बिगड़ा हुआ उसका जो दिन था
वो तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग जो टाइमिंग है डे का, वो उसको हैप्पीनेस में वो स्पेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कहा है कि जो क्रो जो हम जो ऑस्पिशियस मानते हैं, ऑस्पिशियस यानी कि जो वो गुड नहीं मानते, उसको बैड ओमेन जो मानते हैं, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो क्रो ने की मूवमेंट की वजह से उनकी जो सैडनेस की जो मूड थी वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है, और इसीलिए वो क्रो को गुड ओमेन के साथ वो कंपेयर करते हैं। आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो समझ में आया होगी।